महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। वहीं शरद पवार गुट के एनसीबी का दफ्तर भी जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजलगांव में विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को भी फूंक दिया। वहीं देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर का भी घर जला दिया गया। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से ही चल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। बसों के नुकसान को देखते हुए 30 डिपो से संचालन बंद कर दिया गया है। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके ने घटना को लेकर कहा, जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर ही था। हालांकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर मराठा आरक्षण को लीड कर रहे मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील की है कि कोई भी मराठा आज रात और कल तक कोई भी आगजनी ना करे। मुझे लगता है कोई और इस आंदोलन का फायदा लेकर आग लगा रहा है। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच शिवसेना के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार 29 अक्टूबर को हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। उनका रिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब उन्होंने लोकसभा सचिवालय को भी इस्तीफा भेज दिया है। नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने भी इस्तीफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेज दिया है। माजलगांव में प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसमें काफी नुकसान की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जालना के बदनापुर तहसील दफ्तर को जबरन ताला लगाया और महिला तहसीलदार को बाहर निकाला। यही नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स, नगर पंचायत, पंचायत समिति कार्यालय में भी तालाबंदी कर दी। सोलंके के घर पर क्यों हुआ हमला? प्रकाश सोलंके के नाम से वायरल हो रही एक ऑडियो क्लिप को हमले के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस ऑडियो क्लिप में प्रकाश सोलंके कथित तौर पर मनोज जरांगे पर टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे से मामला सुलझाने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। जरांगे ने वादा किया था कि वो अगले 40 दिनों तक विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। लातूर में मेडिकल स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लातूर में कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे की अपील पर रविवार 29 अक्टूबर को मराठा क्रांति मोर्चा के 6 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं सोमवार 30 अक्टूबर तक बीते 48 घंटे में महाराष्ट्र राज्य परिवहन की 13 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसे देखते हुए राज्य परिवहन निगम ने 250 में से 30 डिपो से ऑपरेशन बंद रखने का फैसला लिया है। शिंदे बोले, 11,000 पुराने दस्तावेजों में कुनबी का जिक्र। सोमवार 30 अक्टूबर को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 11,530 पुराने रिकॉर्ड्स में कुनबी जाति का जिक्र है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को नए सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। शिंदे ने ये बात तब कही जब मराठा समुदाय कुनबी की तरह ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। शिंदे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने को लेकर सलाह देगी। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे होंगे। शिंदे ने बताया कि मंगलवार 31 अक्टूबर को एक्टिविस्ट मनोज जरांगे से बात करेंगे। राज्य सरकार को कुछ वक्त की जरूरत है, उन्हें भी हमें समय देना चाहिए। अब जानिए क्लिप में क्या है। प्रदर्शनकारी ने कहा, सरकार को 30 दिन का समय दिया गया था, अब 43 दिन बीत चुके हैं। प्रकाश सोलंके ने कहा, अरे दिन की डेडलाइन मांग रहे हो, दे रहे हो, ये तो मजाक है, इसका क्या मतलब है? प्रदर्शनकारी, नहीं सर, लेकिन हमने उन्हें 10 दिन का बोनस दिया है ना। प्रकाश सोलंके, हाँ बोनस दिया था, ये सही है। बोनस देने वाला व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बोनस देने का मतलब है जिसने कभी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। विधायक बोले, ऑडियो क्लिप एडिट की गई। विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बात नहीं हो सकी। उन्होंने सीधे घर पर पथराव शुरू कर दिया। वो बात करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने मेरा घर घेर लिया। मैं मराठा हूँ, आरक्षण का समर्थन करता हूँ। कुछ लोग मेरी एडिटेड ऑडियो क्लिप वायरल कर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिलाएं। उनके बल और प्यार से मैं विधायक बना। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक शरारत के कारण ऐसा हुआ है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिन में 13 सुसाइड। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर रविवार यानी कि 29 अक्टूबर को एक अन्य युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बीड जिले के परली तालुका के रहने वाले गंगा भीषण रामराव के रूप में हुई है। राज्य में 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। मराठा आरक्षण के समर्थन में हिंगोली के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी लोकसभा अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस्तीफे का लेटर वायरल हो रहा है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ये मुद्दा काफी पुराना है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते मराठाओं को आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हमने कमेटी बनाई है, जल्द रिपोर्ट आएगी। हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए। राजस्व मंत्री को जल्द ही कुणबी प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करेगी कि मराठा समाज पिछड़ा कैसे है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला क्या है? महाराष्ट्र में 1 दशक से मांग हो रही है कि मराठाओं को आरक्षण मिले। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की जरूरत है।